हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, क्योंकि आपकी आने वाली सभी एग्जाम में से यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है, एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। ओके। और देखिए, मैंने आपको केमिस्ट्री को पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो अब यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है, और वीडियो के एंड होने के बाद में अपना स्कोर भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे यहाँ पर क्या स्कोर आपका रहता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। तो यहाँ पर आपको वो कार्बनिक यौगिक बताना है कौन सा है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो देखिए, ये था कौन सा, यूरिया। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो यूरिया है, जो कि कार्बनिक यौगिक है, इसको सबसे पहले प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। अब यूरिया की यहाँ पर बात हो रही, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है यूरिया का, तो ये होता है NH2CO NH2, इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपको यहां से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी। तो बताना हमारे द्वारा, इनकी मानव के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का यूज किया गया था। तो देखिए, इनमें से कौन सी थी, तो ये थी तांबा। यहां से आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो तांबा होता है, इसका सबसे पहले यूज किया था मानव ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब सम्मोहक की तरह काम में लाया जाने वाला अम्ल है। तो बताने के सम्मोहक की तरह कौन सा अम्ल यानी कि एसिड यूज में लाया जाता है, तो ये होता है कौन सा, बारबीट्यूरिक अम्ल। ऑप्शन यहां पर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघातवर्धक धातु है। तो सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी होती है, तो ये होती है सोना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोना जो होता है, ये सबसे अधिक आघातवर्धक होता है। चाहे सोने को आप कितना ही पीट लो, वो बिल्कुल भी टूटता नहीं है। वो एक पतली चादर के रूप में बदल जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। ये सबसे अधिक आघातवर्धक होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, चांदी की हम बात करें तो चांदी जो होती है, ये सबसे अधिक विद्युत की सुचालक होती है। कौन सी, चांदी। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गैस की लो का सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं। तो गैस की जो लो होती है, उसका सबसे गर्म हिस्सा कौन सा होता है, पार्ट कौन सा होता है, तो देखिए ये होता है नीला क्षेत्र यानी कि ब्लू जोन। ऑप्शन यहां से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो नीला क्षेत्र होता है, वो सबसे अधिक गर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। तो कृत्रिम तौर पर जो गैसोलीन का उत्पादन किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फीसर ट्रॉप्स प्रक्रम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। फीसर ट्रॉप्स प्रक्रम इसको कहा जाता है, जिसमें कृत्रिम रूप से गैसोलीन का उत्पादन होता है। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल पसंद किया जाता है क्योंकि, तो बताने जो भारी मोटर वाहन होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह होते हैं, तो उनमें डीजल क्यों डाला जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये क्या होता है, ये अधिक क्षमता वाला तथा सस्ता ईंधन होता है डीजल, इसीलिए इनको भारी वाहनों में डाला जाता है। तो यहां से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि, तो बताइए यहाँ पर कि नदी का जो जल होता है, वो वर्षा के जल से कठोर क्यों होता है, हार्ड क्यों होता है। तो देखिए, जो नदी का जल होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, वो घुले हुए होते हैं नदी के जल में, इसीलिए नदी का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। तो यहां से आपका जो ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि एलिमेंट कौन सा है, जो कि हमारी बॉडी में सबसे अधिक उपस्थित होता है, तो ये होता है कौन सा, ऑक्सीजन। यहां से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है, जो ऑक्सीजन होता है, वो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मानव रक्त का पीएच लगभग है। तो यहाँ पर मानव रक्त का पीएच आपको पूछा है कि हमारा जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। तो देखिए इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7.4 पीएच, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है, 7.4 पीएच होता है। यानी कैसा होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर 7 से कम आती है वैल्यू तो वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। 7 से अगर ज्यादा आती है तो वो क्षारीय होते हैं। अगर 7 आता है तो वो उदासीन होता है। ओके, ये पीएच स्केल होता है, उसके बारे में आपको सभी को पता है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर बताना कितना होता है। तो देखिए ये होता है 0.001 मिलीमीटर। यहां से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग है। तो सबसे अधिक प्रभावित कौन सा पार्ट होता है, तो ये होता है लंग्स, यानी कि फेफड़े। यहां से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में डीएनए का प्रकार ये है। यहाँ पर बताना है जो डीएनए होता है उसका क्या कार्य होता है, क्या काम होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत्र कणिका का जीवात जनन इसका मेन कार्य होता है, किसका, डीएनए का। तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अपोहन जिसको डायलिसिस कहा जाता है उन रोगियों पर किया जाता है जिसको, तो बताना कि अपोहन जो होता है ये क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है वक्र विकार के लिए, यानी कि किडनी जो प्रॉब्लम होती है किडनी की, उसके लिए अपोहन किया जाता है, यानी कि डायलिसिस किया जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तारपीन का तेल निम्नलिखित लकड़ी से निकाला जाता है। तो तारपीन का जो तेल होता है, ऑयल होता है, ये कौन सी लकड़ी से निकाला जाता है। तो ये निकाला जाता है पाइन की लकड़ी से, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। इसको चीड़ का तेल भी कहा जाता है। तो यहां से ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एंजाइम निम्नलिखित के बने होते हैं। तो बताना जो एंजाइम होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, अमीनो अम्ल के, न्यूक्लिक अम्ल के, या फिर वसा अम्ल के। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमिनो अम्ल के। जो एंजाइम होते हैं ये एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लार की प्रकृति होती है। तो लार की प्रकृति कैसी होती है, जो लार होती है सलाइवा होता है उसकी प्रकृति आपको बताना कैसी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय, क्षारकीय या फिर उभयधर्मी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय। लार जो होती है सलाइवा होता है वो एसिटिक होता है। अब देखिए एसिटिक होता है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होता है लार का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 6.8। कितनी होती है, 6.8। यानी कि आप देख सकते हैं जो लार का पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। तो ये कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी कि जिसको फिक्सेशन कहा जाता है, इसके लिए उत्तरदायी जीवाणु निम्नलिखित की जड़ों में पाया जाता है। तो देखिए जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है यानी कि यौगिकीकरण होता है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, तो ये जीवाणु होता है। तो अब यहाँ पे बताने कि ये जो जीवाणु होता है ये कौन से पौधे की जड़ों में उपस्थित होता है। तो देखिए ये पाया जाता है कहां पर, फलीदार पौधों की जड़ों में। तो यहां से जो ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फलीदार पौधे। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे यानी कि सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है यहाँ पर, तो देखिए ये होती है किसकी, नकली सिक्कों की असली सिक्कों से पहचान की जा सकती है मृदु एक्सरे यानी कि सॉफ्ट एक्सरे के द्वारा। तो यहां से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक्सरे का जो उपयोग है, इसका जो यूज किया जाता है वो कैंसर कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, तो ये 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻8 मीटर इसकी क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होती है। ओके, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, कौन सी, एक्सरे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। तो देखिए जो रेत होती है, इनकी मिट्टी होती है, इस पर पद चिन्ह बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी होती है? तो ये होती है पैराफिन मोम। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पैराफिन मोम। अब देखिए ये जो होती है पैराफिन मोम, यह उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है और यह पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। और इसका जो उपयोग है यह मोमबत्ती बनाने, दवा बनाने और पॉलिश बनाने में किया जाता है। किसका? पैराफिन मोम का। तो यहां से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब कागज पर पुराने उंगलियों के निशान निम्नलिखित से डेवलप किया जा सकता है। तो ये किया जाता है किसके द्वारा? निनहाइड्रीन विलयन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। निनहाइड्रीन विलयन यानी कि H2O2 जो विलयन होता है, इससे कागज पर पुराने उंगलियों के जो निशान है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो यहां से जो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब परिशुद्ध एल्कोहल है, तो यहाँ पर बताना कि परिशुद्ध एल्कोहल कौन सा होता है। तो ये होता है आपका कौन सा? 200% प्रूफ। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो 200% प्रूफ होता है ये परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है। तो देखिए मानव शरीर को शक्तियों को हानि नहीं पहुंचाने वाली जो एल्कोहल होती है वो कितने परसेंट होती है, उसकी सांद्रता कितने परसेंट तक होती है? तो देखिए ये होती है कितने? 0.9%। यानी कि जो ऑप्शन आपका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तरंग और कण दोनों ही प्रकार की प्रकृति दर्शाने वाले कण हैं। तो बताना है कि वह कौन सा कण है जो कि तरंग प्रकृति और कण प्रकृति ये दोनों ही प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये तरंग और कण दोनों प्रकार की प्रदर्शित करता है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब शरीर में एरक्ता यानी कि एनीमिया निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। तो बताना है हमारे शरीर में जो एनीमिया होता है वो किसकी कमी होने से होता है। तो देखिए ये होता है किसकी वजह से? लोहा यानी कि जो आयरन होता है उसकी जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो यहां से जो ऑप्शन आपका डी है वो राइट हो जाएगा, लोहा यानी कि आयरन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्पिन नामक दवा निम्नलिखित के उपचार में काम आती है। तो रिसर्पिन नामक जो दवा होती है इसका उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्च रक्तदाब को घटाने के लिए, कम करने के लिए। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधिवस्थ सिरिंज का रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है। तो देखिए जो सिरिंज होती है उसको रोगाणु रहित करने के लिए कौन सा उत्तम तरीका होता है? तो देखिए ये होता है इसका अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। जो सिरिंज होती है उसको अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो रोगाणु रहित हो जाती है। तो यहां से जो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें डैश के प्रति ग्राम अंतर्ग्रहण से सर्वाधिक शक्ति मिलती है यानी कि ऊर्जा मिलती है। तो ये मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमें कार्बोहाइड्रेट के प्रति ग्राम अंतर्ग्रहण से सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखिए 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें वसा की यानी कि फैट की, तो 1 ग्राम फैट से हमें कितनी? 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्राप्त होती है और 1 ग्राम फैट यानी कि वसा से हमें 9 कैलोरी प्राप्त होती है। और देखिए 70% यानी कि मनुष्य को 70% ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है और सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन अपने आहार में 420 ग्राम, कितना? 420 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी होता है। और 1 ग्राम में कितनी मिलती है वसा में? तो 1 ग्राम वसा में हमें 9 कैलोरी मिलती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहां से आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर वो पदार्थ बताना है कौन सा है जिसको कीटनाशक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यूज में नहीं लाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको कीटनाशक की तरह इस्तेमाल में नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्रक का मुख्य उपयोग है। तो अब्रक जो होता है इसका यूज कहां पर किया जाता है सबसे ज्यादा? तो ये किया जाता है बिजली उद्योग में। यहां से जो ऑप्शन आपका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिजली उद्योग में अब्रक, जिसको माइका कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। और देखिए जो अब्रक होता है, अब्रक विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यह उष्मा का सुचालक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो अब्रक होता है वो विद्युत का तो कुचालक होता है और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन कौन सा है? तो ये हो जाए कौन सा? बायोगैस। जो बायोगैस होती है यह घरेलू खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे सस्ती साधन होती है, गैस होती है। कौन सी? बायोगैस। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पर वो पदार्थ बताना है कौन सा है जिसका यूज टेप रिकॉर्डर के टेपों पर लेपित किया जाता है। तो ये होता है लोहा ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, निम्नलिखित में साधारणतः इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो यहाँ पर आपको मिश्र धातु नहीं है, कौन सी नहीं आपको बताना है। तो ये नहीं है, कौन सी? तांबा। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। जो तांबा होता है ये मिश्र धातु नहीं होता है, जबकि इस्पात, पीतल और कांस्य ये तीनों क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम इस्पात की बात करें तो ये किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है कार्बन और लोहा यानी कि Fe का मिश्रण होता है। कौन सा? इस्पात। अब यहाँ पर बात करें पीतल की, तो ये किसका मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है ये तांबा यानी कि कॉपर और किसका मिश्रण होता है? तो ये जस्ता यानी कि जिंक का मिश्रण होता है। कौन सा? पीतल। अब यहाँ पर हम बात करें कांस्य यानी कि कांसा की, तो ये किसका किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है तांबा यानी कि कॉपर और किसका मिश्रण होता है? तो ये टिन का मिश्रण होता है यानी कि Sn। तो ये इसका मिश्रण होता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है। तो जल में जो वॉशिंग सोडा का घोल होता है उसको क्या कहते हैं? कैसा होता है? तो ये होता है क्षारीय। ऑप्शन ऐसे आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित के रूप में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बॉक्साइट के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, एल्यूमिनियम बॉक्साइट के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र भी पता होना चाहिए। क्या होता है? तो देखिए इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? एल्यूमिनियम बॉक्साइट का। और देखिए यहाँ पर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो क्रायोलाइट की बात करें तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है Na3Al(F6)। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? क्रायोलाइट का। ओके, अब यहाँ पर बात करें जिप्सम की, तो जिप्सम का क्या होता है? तो ये होता है CaSO4.2H2। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? जिप्सम का। तो ये भी ध्यान रखना है। और जिप्सम कैल्शियम का ऐसक है, इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में होता है किसका? जिप्सम का। तो ये आपको सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बॉक्साइट के रूप में एल्यूमिनियम पाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के मिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 36 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, वो भी डिटेल के साथ में, क्योंकि आपकी अभी आने वाली जो एग्जाम है उनमें यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के पास में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और कमेंट करके अपना स्कोर आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।